बीजेपी ने दल बदल को संस्थागत रूप दे दिया। बीजेपी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी डिफेक्शन। 1960-70 के दशक में जब दल बदल चरम पर पहुंच गया और इसे एक बहुत बड़ी राजनीतिक बुराई के रूप में देखा जाने लगा, इन स्थितियों में 1986 में दल बदल कानून बना, एंटी डिफेक्शन एक्ट बाय 52nd अमेंडमेंट। अपेक्षा की गई थी कि लोग सत्ता के लालच में, मंत्री बनने के लालच में जिस दल से जीत के आए हैं उस दल को का परित्याग करके किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। लेकिन शीघ्र ही राजनीति के कलाकारों ने, अमर्यादित राजनीतिज्ञों ने इसका नया रास्ता ढूंढ लिया और वे अब समूह में दल बदल करने लगे। अभी व्यक्तिगत दल बदल होता था 1986 तक, अब समूह में दल बदल होने लगा। यही नहीं, इस कानून में फिर सुधार किया गया। पहले 1/3 का समूह बन सकता था, कहा गया 2/3 का समूह बनेगा तभी होगा। इसकी भी काट दल बदलू ने खोल दी। आश्चर्य की बात है कि इसमें भाजपा पार्टी पूरी तरह से शामिल हो गई। 2014 में सत्ता में आने के बाद इसने दल बदल कानून को की खामियों को ढूंढा, उनकी खामियों को बढ़ाया, धन बल, सत्ता बल के माध्यम से एल्योर किया और दल बदल को संस्थागत रूप दे दिया। पहले तो दल बदल कोई एक सदस्य करता था तो जिस दल में करता था उसका अध्यक्ष या उसका बड़ा नेता भागता था कि उसके दल में क्यों शामिल हुआ। अब तो ये क्रेडिट मानते हैं कि हमने फला पार्टी से इतने लोगों को ले लिया, फला पार्टी को से इतने लोगों को ले लिया। किसी दल का नेता अपने दल को छोड़कर जब बीजेपी में प्रवेश करता है तो उसका स्वागत करता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उससे मिलते हैं और मंच पर भी कहते हैं कि हम इस दल को सदस्य विहीन कर देंगे। बीजेपी में तमाम राज्यों में चुनाव हारने के बावजूद भी सत्ता प्राप्त कर लिया। एक के बाद एक राज्यों में अल्पमत होने के बावजूद भी इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जनता चाणक्य कहने लगी। जो हमारे संविधान से छेड़छाड़ कर रहा है, जो एंटी डिफेक्शन एक्ट को नेस्तनाबूद कर रहा है, जो दल बदल को अब संस्थागत रूप दे रहा है, उसको चाणक्य कहा जा रहा है। बेईमानी करने वाले को, राजनीति में अमर्यादित कार्य करने वाले को, राजनीति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले को चाणक्य कैसे कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। गोवा में हुआ, अरुणाचल में हुआ, कहां नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पार्टियों को तोड़ना, उनके सदस्यों को सत्ता, सुख और धन का लालच देना और सत्ता में काबिज करना। अर्थात बीजेपी जनता को भ्रमित करके वोट लेना और जब कभी असफल हो जाना तो दल बदल कानून
को तोड़ मरोड़ कर दल बदल कराना और दल बदल कराकर सत्ता पर काबिज हो जाना, ये पिछले 6 साल का इनका रिकॉर्ड रहा। पहले दल बदल जब कोई सदस्य करता था तो वह जनता के सामने जाने से डरता था, लेकिन तो अब तो दल बदल करने वाला गर्व का अनुभव करता है और दल बदलू को अपनी पार्टी में लेने के लिए बीजेपी दरवाजा खोल के बैठी रहती है। दरवाजा क्या खोले, उसने ही तो दल बदल कराया। दिस पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी डिफेक्शन which is very unfortunate for our democracy. इस दल ने दल बदल को संस्थागत रूप दे दिया। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति के लिए अत्यंत अमर्यादित है। इनका व्यापक तौर पर जो दल बदल कराने की जो इनकी पद्धति है, जो इनकी एक रणनीति है, नकारात्मक रणनीति है, इसका जवाब तो जनता को ही देना पड़ेगा। दल बदल कराने वाले का, दल बदल करने वाले का खास करके सत्ता के प्रलोभन में, पैसे के लालच में बहिष्कार किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक दल बदल में कोई दिक्कत नहीं है, सैद्धांतिक दल बदल नहीं होना चाहिए। सिद्धांत के आधार पर आप दल को छोड़ दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी अगर जरूरी नहीं है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने नेता के तहत गिरवी रख दीजिए। अगर आप उस दल से सहमत नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सत्ता के लिए, पैसे के लिए कल तक जिस दल को आप गाली देते थे उसी दल में अगर आप शामिल हो जा रहे हैं तो कैसे आप जनता को मुंह दिखाते हैं और कैसे बेहया बनकर आप घूमते हैं, आश्चर्य की बात है। ये राजनीति की दुर्दशा है, ये राजनीति का सबसे काला पक्ष है और इस काले पक्ष को और भी काला करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर बाकी नहीं।